सिपाही, असमंजस की बात है। हाँ साहब, सोच ले। जैसे ही मैंने अपनी बहन की लाश को हीर सागर में प्रवाह किया, वैसे ही सागर के अंदर कितना सुंदर फूल खिला नजर आया, और फिर मेरी बहन की लाश उस फूल से टकरा गई। और फूल से टकराने के बाद पुनः मेरी बहन फिर से जीवित हो गई। जी साहब, जीवित तो हो गई, लेकिन अपने आप को मीना परी बतला रही है। कौन है ये मीना परी? यही तो हमारे समझ में नहीं आ रहा साहब। इसका पता लगाना होगा, लेकिन दुनिया की नजरों में मेरी बहन अब मर चुकी है। अब चलो ये खबर हम महाराज को बताते हैं कि मेरी बहन को किसी कमबख्त ने हीर सागर के बॉर्डर पर खत्म कर दिया। आओ मेरे साथ, आओ चलो चलते हैं। ये आगे सम्राट नसीराबाद, ये इसी सीन का आपको देखते हुए 50 रुपए इनाम, सम्राट मौर्य नसीराबाद। दरबारी जी महाराज। महारानी स्नान करने गई है, अभी तक वापस नहीं आई है। अभी तक तो नहीं आई महाराज। न तो बेटा अब सेना आया है। नहीं महाराज। इंतजार किया जाए, बैठने का पड़ेगा। सुंदराज, क्या हो गया? आंखों में आंसू और इतना बेजार नजर आ रहे हो। हे महाराज, भारी गजब हो गया। हे महाराज, भारी गजब हो गया। मार बहना को मेरे किसी ने दिया नहीं। कोई दुश्मन ने मारा बहन को मेरे, कोई दुश्मन ने मारा बहन को मेरे। लाश बहना की वहाँ और है पड़ी मेरी बहन राखी का कत्ल हो गया महाराज। न मालूम कौन है वो दुश्मन जिसने मेरी बहन को मौत के क्या बात है? तुम क्यों परेशान नजर आ रहे हो? मुझ पे भारी कहे गाया भगवान ने, क्या कहूँ साह कुछ है ना, क्या ना कहा क्या कहूँ। कि कत्ल पत्नी व बेटे का मेरे हुआ, कत्ल पत्नी व बेटे का मेरे हुआ। इस घड़ी चाह कुछ है महाराज। मेरी पत्नी और मेरे बेटे को मार डाला गया। बड़ी बेरहमी के साथ मेरी पत्नी मेरे बेटे को मारा गया। राजन बलवीर सिंह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारी पत्नी और बेटे का कत्ल हो गया? महाराजा, उधर सेनापति चंद्रराज की बहन का भी खून हो गया। कौन है हमारी तारागढ़ राज में? कौन सा दुश्मन है जो खून पर खून करता जा रहा है? मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा, कौन है वो दुश्मन जो खून पर। चंद्रराज, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, उस दुश्मन को खोज निकाला जाए, उस कातिल को ढूंढ कर हमारे समक्ष लाया जाए। तो बड़े असमंजस की बात है।
उधर मेरी बहन का कत्ल हुआ हाँ चंद्रहार, और इधर मंत्री बलबीर सिंह की पत्नी व बेटे का भी कत्ल हो गया। कौन है वो दुश्मन? लेकिन राजन, हो ना हो, वो दुश्मन जो भी कोई हो बहुत चालाक है। मैं जा रहा हूँ उस दुश्मन की तलाश में और बहुत जल्द उस दुश्मन को लाकर तारागढ़ की जेल के अंदर बंद करूंगा। क्या हो चंद्रराज, देर करने का वक्त नहीं है। महाराज हमें भी आदेश दीजिए, उस खूनी और कातिल को मैं पकड़ूंगा। महाराज उसके हाथों में हथकड़ी डालकर, पैर में बेड़िया डालकर भले रात दरबार लाएंगे महाराज, और बैठा कर आपके जूता उतार के महाराज उसके साले का 50 जूता खोपड़ी पर लगाओ। जाओ दरबारी, हाँ महाराज, जिसने कातिल का खोज किया जाए। हाँ, जिसने खून के ऊपर खून किया है। बलबीर सिंह, उस कातिल का खोज किया जाए। हमारा बहादुर चंद्रराज कातिल का खोज करने गया है। काश उस कातिल का नामो निशान मिल गया तो मैं उसे फांसी के तख्त पे चढ़ा दूंगा और सदाएं मौत दिलवा इसको कहते हैं शतरंज की चाल। दाया दिखाओ और बाएं से मार दो। अब सेनापति बचे हैं, चलो चलते हैं इनके ताड़ में, और जैसे ही मिलेगा मौका खत्म कर दूंगा सेनापति को। हाँ, तो मेरे साथ इसी से कहा गया कि बिन मारे बैरी मरे गन्ना खेत बिकाए। बिन मारे बैरी मरे गन्ना खेत बिकाए, और बिन ब्याही कर कन्या मिले तो यह सुख कहां समाए। आओ मेरे साथ। भैया आने वाली 21 तारीख को, 21 जून को ग्राम सभा कोलियन के पूर्वा में भंडारा है, इसलिए सभी भाई जाना और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करना। 21 जून ग्राम सभा कोलियन का पूर्वा, 21 रुपया इनाम। शुक्रिया। आज इस हालत में लाने वाला कोई और नहीं, मेरा मामा बलबीर सिंह है। बलबीर, तारागढ़ में मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। अगर तारागढ़ में मेरा कोई दुश्मन है तो तू है बलबीर, और आ रहा है ये अमर तेरी मौत बनकर। जब तक तेरी सच्चाई को सबके सामने ला नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसलिए बलबीर, संभाल अपने आप को। आखिर तुम कौन हो? इस तरह आए हो और जो मेरी तरफ को निशाना भर रखे हो, कौन है आप? अगर मुंह देख लोगे ना तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। बलबीर, बस इतना याद रख कि मैं कोई और नहीं, डाकू मोहर सिंह। हाँ, डाकू मोहर सिंह की दौड़ कर पास, आज सेनापति दौड़ कर पास। की दौड़ कर पास, आज सेनापति जान आकर हमारी बचा लीजिए। मुझको मोहर सिंह ने अब लिया घेर है, मुझ पे आकर दया की नजर कीजिए। सेनापति, सेनापति
आ गया। डाल दो अपने हथियार अबे मोहर सिंह तुम, वरना मुल्क अदम की जगह आएगा। सेनापति डाकू मोहर सिंह, चले जाओ यहाँ से अगर जान की खैरियत चाहते हो। मैं कहता हूँ अपने हथियार जमीन पर डाल दे, अपने आप को हमारे हवाले कर दे। अच्छा, डाकू मोहर सिंह को पकड़ना कोई बच्चों की बात नहीं है और न तेरे बस की बात है। अरे पकड़ना तो बहुत दूर, तू मेरी परछाई को नहीं छू सकता। डाकू मोहर सिंह, साले धमकी दे रहे हो? फिर ये ऐसी तैसी अपने आप को हवाले कर दो। नहीं हाथों में हथकड़ी लगाऊंगा ना, तौबा कर तो 50 बेर मारूंगा भोज। ये क्या? डाकू मोहर सिंह भाग निकला। भाग गया साला। और बलबीर सिंह कहाँ गए? ये कौन नहीं रास्ता में डाकू मोहर सिंह पकड़ा तो उनका पहल मौका रहा है। बलबीर सिंह कहाँ चले गए? नहीं का जान नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ उस मोहर सिंह की तलाश में। चलो साहब। क्योंकि हमें बलबीर सिंह की जान की रक्षा करना है। जी साहब। फौरन हम उसके पीछे लेकिन साहब ऐसे नहीं मिलेगा साला, ऐसे नहीं मिलेगा। वो साला गोली चला रहा है और बार बार कहता है सेनापति जी तुम हट जाइए। सिपाही, सोच में पड़ गया हूँ। क्या? तेरे ऊपर डाकू मोहर सिंह ने गोली तो चलाई, लेकिन मेरे ऊपर क्यों गोली नहीं चलाई? ये तो हम बहुत सोच रहे हैं। और तुमने सुना, बार बार कह रहा था मोहर सिंह क्या? कि सेनापति जी हट जाओ हमारे रास्ते से। जी साहब। हमारा दुश्मन है तो बलबीर सिंह दुश्मन है जी। तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आखिर ये कौन है डाकू मोहर सिंह जो बलबीर सिंह का जानी दुश्मन है और मुझसे हमदर्दी जताता है? यही तो समझ में नहीं आ रहा, साला कितना बड़ा गुंडा हो गया साला ये। अब इसे पकड़ना बहुत जरूरी हो गया है। ऐसे कहाँ मिली साला? लेकिन अगर मैं ऐसे उसके पास जाऊंगा तो मेरी वर्दी को देखकर मुझे पहचान जाएगा कि ये कोई और नहीं बल्कि तारागढ़ का सेनापति चंद्रराज है। फिर भाग नहीं साहब। एक काम करते हैं, अपनी वर्दी को उतार कर यही पेड़ के डाल पर टांग देते हैं। अपनी वर्दी पर कुछ खून के छींटे भी डाल दूंगा ताकि सबको यकीन हो जाए कि सेनापति चंद्रराज मारा गया है। जी साहब। और मौका मिल जाएगा हमें, हम अपना भेष बनाएंगे साधु का। साधु? साधु का भेष बनाकर डाकू मोहर सिंह की तलाश में जाएंगे और एक दिन डाकू मोहर सिंह को हम पकड़ लेंगे। बहुत सही दिमाग लगा। सिपाही, तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। साधु बने? तुम्हें भी अपनी वर्दी उतार कर इस पेड़ के डाल पर टांग देना होगा। ठीक है साहब। और खून के छींटे भी डाल दो वर्दी पर, ताकि लोगों को पूरी तरह से यकीन हो जाए कि सिपाही महाबली और सेनापति चंद्रराज मारे गए। जी साहब। देर मत करो, मौका मिल जाएगा साधु बनने का। मौका? साधु संत बनकर डाकू मोहर सिंह तक हम पहुंच सकते। अब बनेंगे हम साधु लंत महात्मा, तब काले डाकू मोहर सिंह को पकड़ेंगे। सिपाही जी साहब। अपनी वर्दी को तो उतार दिया गया,